हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ट्रेडपोर्ट। हम आपका स्वागत करते हैं इस नई सीरीज में जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी की चाल कैसी रही, कैसा रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा दिन का ट्रेंड, और उसको देखते हुए हमारा कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहना चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ से हम आज निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कल का वीडियो का थोड़ा सा रेफरेंस याद हो तो हमने ये बताया था कि आज का ट्रेड सेटअप का सबसे इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा सेंसेक्स की एक्सपायरी का। और कल एट द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम को देखते हुए हमने ये भी कहा था कि हो सकता है आज की एक्सपायरी फ्लैट जाएगी। तो अगर हम वैसे देखें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में तो कुछ भी नहीं हुआ। सेंसेक्स सिर्फ 0.25% मूव करा है। हालांकि निफ्टी 0.37% मूव करा है। बट उसके हिसाब से भी अगर आप जो जैसा आजकल का सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से देखोगे तो निफ्टी का भी मूवमेंट आज की डेट में ज्यादा नहीं रहा। देखेंगे तो 24,980 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग रही थी, और उसके बाद से जो फर्स्ट कैंडल में ही 100 पॉइंट के आसपास, 90 पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन आया था, और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा। एक ये वाला डिप दिया था, लेकिन उस डिप में भी कहां तक गया था? 24,820 तक। हमने कल ये भी बताया था कि 24,800 हमारा 20 डेमा है, नीचे का सपोर्ट लेवल है, वहां तक जाएगा तो हमें एक 24,700 750 का स्टॉप लॉस लगा के हम बाय की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आप देखोगे वहीं से मार्केट उठ गया। 820 से जाने के बाद मार्केट ने दोबारा 870 तक का एक लीप लिया, और क्लोज होते होते 870 से 840 के बीच में ही लास्ट का पूरा 1 घंटा उसने स्पेंड करा। तो यहाँ पे निफ्टी ने क्या करा? यहाँ पे निफ्टी ने कंसोलिडेट करा अपने 20 डेमा के लेवल के आसपास, और स्ट्रेंथ गेन करी आगे के मूव के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन की मूव के लिए। अगर हम इसे डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डेली चार्ट फ्रेम में अगर हम ये वाला रेड बार देखेंगे, पहले मैं आपको डेली चार्ट फ्रेम में थोड़े 20 डेमास और 10 डेमास बता देता हूँ, क्योंकि डेमास का सिग्निफिकेंस डेली चार्ट में ज्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू 5 मिनट्स की कैंडल में और इंट्राडे अगर में हम देखेंगे तो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, ये हमारा अभी भी सपोर्ट है 24,800। 24,800 हमारा 20 डेमा है, और यहीं से 820 815 के लेवल से आज मार्केट घूम गया था। तो ये देखेंगे कि फ्राइडे की बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, सॉरी थर्सडे की एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद जो लो बनाया था निफ्टी ने 24,400 का, उसके बाद ही पूरा गैप फिलिंग का प्रोसीजर रहा। और यहाँ पे अब निफ्टी ने 24,900 के आसपास एक अपना 24,900 और 25,000 के आसपास अपना एक टॉप बनाया है फॉर दिस वीक। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम ओआई से देखेंगे। ओआई में भी, ओआई की तरफ भी अभी हम बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे 25,000 के आसपास आप देखोगे, 25,000 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। और आज का सेंसेक्स का चार्ट एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा जो कल का थीसिस था उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। 1 मिनट, आप ये देखेंगे 5 मिनट कैंडल में, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल में ये पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद 81,670 से लेकर 81,450 आप लगा लो, 200 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन ये घूमता रहा। ये आज की एक्सपायरी ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया रही। प्रीमियम जो 250 रुपए के थे एट द मनी प्रीमियम, वो सारे जो ऑप्शन सेलर्स थे उनके फेवर में गए। तो ये हमने कल भी बताया था कि हो सकता है आज की एक्सपायरी फ्लैट जाएगी। अब चलिए, अब चलते हैं डेटा पॉइंट्स की तरफ और ये देखते हैं कि डेटा पॉइंट्स कैसा रहेगा। डेटा पॉइंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं एफआईआईज की क्या पोजीशन है। एफआईआईज अभी भी शॉर्ट पोजीशंस अपनी कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। उनकी पोजीशंस में आप देखोगे, पहले कल 1,36,000 का ओआई था, आज 1,35,000 का ओआई है। क्या कम हुआ है? सिर्फ 1,000 कम हुआ है 1,36,000 के लेवल पे। बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अभी भी 79% दे आर नेट शॉर्ट। ये उनकी फ्यूचर्स की पोजीशंस थी। कैश में अगर हम देखेंगे तो कैश में उन्होंने 1,600 करोड़ के आसपास बाय करा है। डीआईआईज ने
ये 7,800 के आसपास बाय करा है। इसमें कुछ बल्क डील्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है। आप देखोगे फ्यूचर्स में उन्होंने अपनी थोड़ी ही सही 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम करे हैं और कैश में भी उन्होंने बाय करा है। तो यहाँ से अगर हमें जो ये वॉर सिनेरियो चल रहा है, अगर ये फर्दर एस्केलेट नहीं हुआ, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें अब थोड़ा-सा इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में ये जो शॉर्ट्स हैं एफआईआईज़ के जो पिछले 1 महीने से चलते आ रहे हैं, जिन पे उनको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, हो सकता है एफआईआईज़ इसको कवर करने की तरफ जाएँगे और हो सकता है निफ्टी फिर अगली चाल आपको ऊपर की तरफ दिखाएगा। हम थोड़ा-सा क्लाइंट और डीआईज़ और एफआईआईज़ की वैसे पोज़ीशनिंग देख लेते हैं कि क्या है। 1041 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अपने थोड़े से अनवाइंड करे हैं शॉर्ट पोजीशंस की तरफ से और 1200 कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो उन्होंने ऐड करा है। तो ये एफआईआईज़ का सिनेरियो है और क्लाइंट का अगर हम देखेंगे तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास कवर करी हैं और 3000 लॉन्ग पोजीशंस वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। यहाँ पे हम ये बोलेंगे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे एफआईआईज़ को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। जब कल 24,950 के आसपास 970 के आसपास निफ्टी था, तब हमने देखा था कि क्लाइंट्स ने अपने जो लॉन्ग पोजीशंस थी उनमें प्रॉफिट बुकिंग करी थी, वो पोजीशंस कम हुई थी और आज हम जब ये देख रहे हैं कि जब 24,800 के आसपास निफ्टी आया है, जब सपोर्ट लेवल पे 20 डेमा पे आया है, तब क्लाइंट ने 3000 लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। तो दोनों क्लाइंट्स जो हैं वो एफआईआई से ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं दोनों साइड की पोजीशंस को कैप्चर करने के लिए। तो हमें ओआई से एक क्लाइंट की पोजीशन से और हमें कहाँ पे बाइंग पोजीशंस किस लेवल पे बन रही है और वो बाइंग पोजीशंस की प्रॉफिट बुकिंग किन पोजीशंस पे हो रही है, उन लेवल्स का एक आइडिया मिला और उस आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं ओआई से। ओआई पे अगर हम कॉल्स में देखेंगे तो 24,900 और 25,000 के आसपास अब अच्छी स्ट्रॉन्ग ओआई हो गया है। कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। 25,000 पे तो 1.25 लाख हो गया जिसमें से 50,000 आज ऐड हुआ है। 24,900 पे जहाँ पे कल कम थी, हम 25,000 हमने कल देखा था, 25,100 200 पे ओआई नेगेटिव था। मतलब क्या हुआ, ओआई नेगेटिव होने का मतलब क्लाइंट्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो थी वो कवर अप करी हैं और वो पीछे की तरफ कॉल्स में आ गए हैं। बट आज हम देख रहे हैं कि वापस वो 25,000 के कॉल्स में उन्होंने अपनी पोजीशंस ऐड करी हैं और ओआई 1.25 लाख का हो गया है। ऊपर की साइड पे अब हमारा इस एक्सपायरी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल जो बना है वो 25,000 का बना है और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस आपका बनेगा 24,900 पे। 25,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड पे अगर हम देखेंगे तो 24,800 पे जहां से आज भी मार्केट घुमा था वहां पे अभी भी सबसे ज्यादा ओआई है, लेकिन वहां पे ओआई कम हुआ है। अब ये ओआई कम क्यों हुआ है, 24,900 पे भी कम हुआ है, 700 पे भी कम हुआ है। अगर हम देखेंगे तो अब उसके बाद सीधा सबसे ज्यादा ओआई है 24,500 पे 88,000 का। अब हम देखेंगे ओआई नीचे की साइड पे कम क्यों हुआ है। इसके मेजरली दो रीजंस हैं। एक तो जो गल्फ में वॉर चल रहा है, जो जिस तरीके का सिनेरियो वहां पे आवर बाय आवर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम नेगोशिएशन के लिए रेडी हैं। आज सुबह ट्रंप का ट्रुथ पे एक स्टेटमेंट आ गया कि हम ईरान ने गलती करी और उसने ईरान के अगेंस्ट बोला। तो उस कल शाम तक मार्केट ठीक बंद हुआ था। गिफ्ट निफ्टी की चाल भी रात को 12-1 बजे तक ठीक थी। डाउ भी ठीक था, नास्डैक भी ठीक था, बट ये सुबह 5-6 बजे के आसपास जो डेवलपमेंट हुई है उससे मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था आज के लिए। तो अभी जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी कि कैसा माहौल रहेगा वॉर को लेकर, तब तक मार्केट का थोड़ा सा अपसाइड वैसे लिमिटेड है और डाउन साइड इसलिए लिमिटेड है क्योंकि हमारे डाउन साइड पे नीचे की साइड पे हमारे जो लोअर एंड रेंज का जो लोअर एंड है वहां पे हमारा 20 डेमा भी लाई करता है और वहां से मार्केट 2 या 3 बार घूम चुका है। तो अगर मैं इसको समराइज करता हूं आज की पोजीशंस को, कैसा रहा मार्केट का पोजीशन और कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा, उसके लिए आज की समरी अगर मैं देखूं तो एफआईआई अभी भी शॉर्ट पोजीशंस अपनी कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, कोई साइन नहीं है उनका कवरिंग का। और एक
शॉर्ट रेंज जो फर्स्ट रेंज बनेगी वो हमारी है 24,800 से लेकर 25,000 की, और जो बड़ी रेंज बनेगी वो हमारी बनेगी 24,700 से लेकर 25,200 250 तक। हो सकता है ये 300 तक भी चले जाए, बट उसका अभी 300 तक जाने की पोजीशन हमारी बहुत अनलाइकली लग रही है, क्योंकि हम देखेंगे 25,200 के आसपास हमारा ओआई बहुत बढ़ गया है, 1 लाख से ऊपर के आसपास का 25,200 पे। तो 25,200 के ऊपर हमारा एक्सट्रीम अपर लिमिट रहेगी अगर 25,000 का लेवल टूटता है तो, और 24,700 हमारी लोअर लिमिट रहेगी अगर 24,800 20 डेमा का लेवल टूटता है तो। विक्स भी हमारा कम हुआ है, 14.4 पे है। पीसीआर भी हमारा कल जो 1.15 के आसपास था वो आज 0.85 के आसपास आ गया है। डॉलर इंडेक्स कल जो हमारा 98 से नीचे आ रहा था आज वापस 98.4 के आसपास है। और ब्रेंट क्रूड जो कल हमारा 73 पे था आज भी हमारा 75 पे है। ब्रेंट क्रूड का सीधा सीधा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारा आईटी से, और नेगेटिव कोरिलेशन है हमारा बैंक निफ्टी से। तो ये जो पोजीशन है जहां पे ब्रेंट क्रूड 75 पे है, ये एक एल्गो ट्रेड है, आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए कि वो नेगेटिव रहेगा। अगर ब्रेंट क्रूड गिर रहा है, ब्रेंट क्रूड अगर बढ़ रहा है, हमारा 73 से 75 आ गया, तो ये एक नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी में जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो फाइनेंशियल स्टॉक्स का है, जिसमें से हमारे प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा स्टेक कैरी करते हैं। अगर वो गिरेंगे तो निफ्टी का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये आज की समरी थी, और कल के लिए क्या इवेंट्स होंगे जो हम जिन पे हमारी नजर होनी चाहिए। आज से फेड की मीटिंग शुरू हुई है जिसका आउटकम हमारे को कल मिलेगा। हालांकि कुछ मेजर स्टेप ना ऊपर की तरफ, ना रेट कट की तरफ, ना रेट बढ़ाने की तरफ कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। स्टेटस को रहेगा। लास्ट टाइम पे जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा बढ़ के ही आया था। तो इस टाइम पे फेड थोड़ा सा रेट कट करने में और वॉचफुल रहेगा, और थोड़ा सा और डेटा का कूल होने का वेट करेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर आज के दिन का जो रहेगा, आज और कल के दिन का, और जो हो सकता है इस वीक का भी रहेगा, वो होगा हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे पैन आउट करता है। इसराइल ईरान के दो डिफेंस कमांडर चीफ थे जो अब असैसिनेट हो चुके हैं। मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे ईरान ने मिसाइल गिराई है। तो ये थोड़ा सा ना सिचुएशन इंटेंसिफाई होती जा रही है, और जिसकी वजह से कल क्रूड जो 73 पे था आज वो 75 के ऊपर है। तो इस पे थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी ये कैसे पैन आउट होगा, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन पे अनसर्टेनिटी रहेगी निफ्टी की ना नीचे की मूवमेंट ना ऊपर की मूवमेंट कैप्ड ही रहेगी। नीचे सपोर्ट लेवल्स है, डेमा है, ऊपर वैसे भी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर अपसाइड कैप रहेगी। तो ये था हमारा आज का ट्रेड सेटअप, सॉरी आज की समरी, और कल के ट्रेड सेटअप के लिए हमारा एनालिसिस और पॉइंट्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल के ट्रेड सेटअप के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।